सबसे पहले तो आपकी फिल्म आ रही है बंगाल फाइल्स, उसमें अपने किरदार के बारे में कुछ बताइए एंड आप कैसे इस प्रोजेक्ट से जुड़े उस बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले ये प्रोजेक्ट जब आया था मेरे पास तो पहले कुछ और स्क्रिप्ट थी, पहले कुछ और ऑडिशन स्क्रिप्ट थी, उस पे मैंने ऑडिशन किया, उसके 2 सीन्स किए। फिर उसके बाद दूसरी ऑडिशन स्क्रिप्ट आई जो मेरे कैरेक्टर की थी जिसका नाम है गौरी। वो एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले है एंड काफ़ी मिलिटेंट जर्नलिस्ट है, कॉन्शियंशियस है, मॉडलिस्टिक है। तो थ्रू दीज टू प्रोसेसेस आई गॉट शॉर्टलिस्टेड। फिर हमने ऑफिस में ऑडिशन करा आई एम बुद्धा के। वहाँ से फिर हमें लुक टेस्ट किया एंड लुक टेस्ट के बाद जब फाइनली सिलेक्शन हुआ देन आई वाज हैप्पी। विवेक अग्निहोत्री जाने जाते हैं ऐसी पिक्चरों के लिए, कश्मीर फाइल्स जिससे पहले उन्होंने डायरेक्ट की, तो उनके साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? आई वुड से ही इज़ अ विजनरी एंड काफ़ी पहले मुझे लगा था कि इतने बड़े फिल्म मेकर है, थोड़ा नर्वसनेस थी कि अगर मुझे कुछ क्वेश्चन होगा तो मैं कैसे पूछूंगी, क्या करूँगी। बट ही सो ओपन। फर्स्ट डे उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल फील कराया एंड ही फर्स्ट डे व्हेन ही मेट मी तो उन्होंने बोला कितनी प्यारी बच्ची है ये एंड देन ही टोल्ड मी व्हाई ही सिलेक्टेड मी। ही रियली लाइक माई ऑडिशन इन अ वे दैट वो कहते कि यू वर द मोस्ट नेचुरल। हमने जितने भी गर्ल्स को ऑडिशन करा उनमें से एंड वी रियली लाइक्ड इट। सो बी योर सेल्फ, जस्ट go with the flow and trust your director. And I was like, yeah, of course, I do trust the director. I do surrender to my director, so I'm a completely director's actor. And whatever insights he would give me, if I would follow them, तो वो एक अलग ही level ले आता था performance में. So that ways, I think he's a great. He knows each and every frame, each and every movement of the show. So that ways, it was really nice. ये जो फिल्म है ये काफी सेंसिटिव इशू को उसके साथ डील करती है, तो आप अपने आप को कैसे मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं और इमोशनली कैसे प्रिपेयर करते हैं? काफ़ी इमोशनल प्रिपरेशन चली बिकॉज गौरी की लाइफ इमोशनल जर्नी उसके बारे में सोचा। उसको काफ़ी टेक्निक्स के थ्रू पर्सनलाइज करा। कहीं चीज़ों में रिलेट कर पाई, कहीं चीज़ों में नहीं रिलेट कर पाई। जहाँ पे नहीं रिलेट कर पाई तो फिर मैंने विवेक सर से भी हेल्प ली, उनसे क्वेश्चंस पूछे तो ही वॉज देयर टू आंसर। एंड थोड़ा मैंने अपने हिसाब से भी रिसर्च करी, इमोशनल प्रेप करी। तो या आई मीन आई वुड से कि इन दी एट द एंड इट रियली वर्कड आउट वेल फॉर मी। आप एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं, तो या कैसे मतलब कितना मुश्किल है, कितना अलग था वो? आई वुड से काफ़ी डिफरेंट था क्योंकि मैंने कभी ऐसा किया नहीं था। बट मुझे ऐसा लगता है कि हम हमेशा जर्नलिस्ट को एज अ ऐसे समझते हैं आज आप देख रहे हैं और वो थोड़ा सा इस तरह से बोलते हैं, उस तरह से बोलते हैं। और कुछ जर्नलिस्ट ऐसे बोलते भी हैं क्योंकि वो जब अब अगर क्राउड के सामने तो उन्हें इस तरह से बोलना भी पड़ेगा, प्रेजेंट भी करना पड़ेगा। इनफैक्ट जब मैं छोटी थी तो मैं रामलीला देखने गई थी, जाती थी। और जब रावण जल रहा था तो मैं भी कहती आप देख सकते हैं हमारे पीछे रावण जल रहा है, और इस तरह से मैं एक्ट करती थी। बट फिर मुझे जब मैंने ये प्रोजेक्ट के लिए साइन अप करा तब मुझे थोड़ी मैंने ह्यूमनाइज करना स्टार्ट करा जर्नलिस्ट को कि यू नो जब वो किसी से ऑन अ पर्सनल लेवल बात करे तो वो कैसे होंगे, उनका मेंटल वो कैसा होगा। तो इनफैक्ट मैं गई थी रामलीला मैदान में दिल्ली में, वहाँ पे मैंने ऑब्ज़र्व करा था। तो मुझे तब समझ आया। बहुत आउटस्पोकन बना देता है एक जर्नलिस्ट होना आपको। आपकी इनफैक्ट आपकी वॉइस और वो अपने आप ही वो इतनी वो हो जाती है आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो काफ़ी मैनरिज्म्स, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली इस प्रोसेस में। जैसे कि कश्मीर फाइल्स से पहले उन्होंने डायरेक्ट की थी, तो वो मूवी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोवर्शियल के अराउंड रिवॉल्व करती है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हाँ हुआ था, कुछ कहते हैं नहीं हुआ था। ये भी बंगाल फाइल्स भी कहीं ना कहीं सिमिलर है, डायरेक्टर के ऊपर कहीं ना कहीं एक सेगमेंट होता है हमेशा जो है ना वो कर रहा होता है ये प्रोपेगेंडा मूवी है। तो जब आप इससे जुड़े तो आपके मन में ये सब सवाल थे या नहीं? सी मैंने जब कश्मीर फाइल्स देखी थी तो मेरे काफ़ी कश्मीरी पंडित फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बिल्कुल वैलिडेट करी थी फ़िल्म, तो मेरा ट्रस्ट बन गया था तभी से सर पे एंड पल्लवी मैम पे एंड द प्रोड्यूसर्स ऑफ द फिल्म।
तो जब मेरे पास ये आई तो मुझे इट वाज अ नो ब्रेनर फॉर मी, क्योंकि मैंने जेन्युइनली बहुत कुछ सीखा उनकी पुरानी फिल्म से और उनकी फिल्म मेकिंग एंजॉय करी है, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस एंजॉय करा है। तो मेरे लिए ये था कि ऑफ कोर्स ये तो करना ही है, बिकॉज मेरे लिए इट वॉज नॉट लाइक कि, एंड आई ट्रस्टेड द फिल्म मेकर्स कम्प्लीटली, बिकॉज उनकी जो रिसर्च थी वो इनफैक्ट साइन अप करने के बाद भी मुझे पता चला दैट उनकी रिसर्च इज़ एक्चुअली काफ़ी प्रोफाउंड। सो दे हैव आई थिंक दिस इंटायर बुकलेट ऑफ फुल रिसर्च, और जो रिसर्च कर भी रहे थे सौरभ, उनके साथ भी मेरी बातचीत हो रही थी इस बारे में ऑन सेट। तो काफ़ी चीज़ें मेरे लिए भी नई थी, मुझे भी सीखने को मिली। तो फॉर मी आई जस्ट ट्रस्टेड देम। इस सवाल के दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इज कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो ऑडियंस से कि ये मूवी से टेक अवे करे, एंड सेकंड कहीं ना कहीं प्रेशर होता है क्योंकि एक डायरेक्टर, कश्मीर फाइल्स बहुत बड़ी हिट रह चुकी है, बॉक्स हिट भी रह चुकी है, अपलोड भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो बंगाल फाइल्स कहीं ना कहीं उस लेवल को मैच करने का वो प्रेशर रहता है। बिल्कुल प्रेशर रहता है, फॉर मी, फॉर मोर फॉर द फिल्म मेकर्स दैन फॉर मी, बिकॉज दे हैव गिवन देयर 24 आवर्स इनटू दिस प्रोजेक्ट, एंड हमने शूट फिनिश करा आई थिंक जनवरी में, और अब रिलीज़ हो रही है सितंबर में। बहुत कम टाइम उन्हें मिला भी है पोस्ट प्रोडक्शन में। तो आई थिंक डेफिनेटली वो एक एंशियसनेस रहती है, नर्वसनेस रहती है कि हाउ विल द ऑडियंस रिसीव दिस, बिकॉज कश्मीर फाइल्स की सक्सेस वी ऑल नो अबाउट दैट, बट एट द सेम टाइम यू नो हम सब ने अपना बेस्ट दिया है, तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा इससे। एंड फाइनली आप दिल्ली रहते हैं, दिल्ली से आपको वर्क मैनेज करना होता है मुंबई में, तो ये कितना मुश्किल है और कंपैरिजन में आपके लिए थोड़ा ज़्यादा टफ नहीं हो जाता? नहीं नहीं, इस तरह से नहीं है, मतलब मैं दिल्ली आती जाती रहती हूँ, इस तरह से रहता है। तो ज़्यादातर बॉम्बे, फिर कभी बीच में चले गए दिल्ली तो चले गए, वहाँ से अगर हुआ भी तो इट्स जस्ट 2 घंटे की फ़्लाइट है, रात को पकड़े सुबह आ गए। या इससे पहले आपने पावर ऑफ पाँच किया था, एंड अब आप कर रहे हैं बंगाल फाइल्स। ये दोनों बहुत ही अलग मूवी, कितना ज़्यादा इसमें आपको लगता है चेंज करना पड़ा, उसके अंदर चेंजेस लाने पड़े, एक्सपीरियंस कैसे? काफ़ी डिफरेंट था, दोनों कैरेक्टर्स काफ़ी डिफरेंट थे। ये जो पावर ऑफ पाँच में मैंने कैरेक्टर प्ले करा था अदीबा का, बहुत ही ग्रे कैरेक्टर था। और यहाँ पे जो गौरी का कैरेक्टर है वो काफ़ी ब्लैक एंड वाइट है, इन अ वे कि उसके लिए हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट है, देयर इज़ नो ग्रे इन बिटवीन। तो अगर वो सही है तो सही है, वो गलत है तो गलत है, कॉल इट आउट, अगर वो गलत है तो सही है तो वेरी वेल। तो काफ़ी इमोशनल जर्नीज़ में डिफरेंस था, काफ़ी मैनरिज्म में डिफरेंस था। अदीबा जिस तरह से बात करती थी वो डिफरेंट था, गौरी जिस तरह से बात करती है वो डिफरेंट है। तो मेरे लिए तो एज एन एक्टर मेरे लिए दोनों रेंज को एक ही साल में एक्सप्लोर करना बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अगर मैं आपकी बात करूँ, व्हाट काइंड ऑफ रोल एक्साइट्स यू? वेब सीरीज के लेयर स्टोरी टेलिंग रोल वैसे कुछ आप पसंद करेंगे, या मूवी में जैसे अभी प्ले किया वैसे रोल्स? ऑनेस्टली कोई भी ऐसा रोल जिसमें लेयर्स हों, जिसका एक ग्राफ हो, चाहे वो फिल्म में हो या वेब सीरीज़ में हो, मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा मैटर वो करता है, तो आई वुड एंजॉय बोथ। बहरहाल फाइल्स की कोई ऐसी शूट करते हो, कोई ऐसा सीन जो ज़्यादा इमोशनली हेक्टिक रहा हो आपके लिए भी फील हुआ हो आपको, ऐसा कोई आप शेयर करना चाहेंगे? एक सीन है, और उस सीन से पहले मुझे याद है हम एक और सीन शूट कर रहे थे, और उस टाइम पे ऐसा कुछ हुआ था, मेरी आँख में लग गई थी कुछ, हम सीन कर रहे थे, आँख में लग गई थी और वो थोड़ा सा ब्लड क्लॉट बन गया था। तो उसी टाइम हमने ट्रीट कर दिया था उसे, बट थोड़ी सी वाटरी हो रही थी मेरी आइज़। और जब हम वो वाला फिर इमोशनल काफ़ी वाला वो सीन कर रहे थे, तब वो एक्चुअली दिख रहा था थोड़ा सा, वो वाटर वाटरी वाटरी दिख रहा था, थोड़ी सी वो स्वेलिंग दिख रही थी। बट तुम ऑल्दो इमोशन वहाँ तक पहुँच गया था, बट हमने इवेंचुअली वो सीन उस दिन शूट नहीं किया, क्योंकि विवेक सर ऑल्सो अंडरस्टूड दैट it has to be perfect, and he understands that looks also are a great this thing. So we eventually वो वहाँ पे एपिटमी में पहुँच के फिर उसको प्राइवेट में रिलीज़ किया, फिर नेक्स्ट डे उसको वहाँ तक बिल्ड करना, वो काफ़ी इंटेंस था, इंटेंस एक्सपीरियंस था फॉर मी। आप देखेंगे जब फिल्म आएगी तो वो सीन काफ़ी अच्छा भी, एक इम्पैक्टफुल सीन है वो। अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती ऐसे लेजेंडरी एक्टर्स, साथ में डायरेक्टर भी काफ़ी नामी गिरामी, कैसा एक्सपीरियंस था आपका काम करने का उनके साथ?
ऑनेस्टली मैंने सबसे ज़्यादा सीन्स दर्शन सर के साथ करे हैं एंड ही इज़ अ फैबुलस एक्टर. वो इतना कुछ निकाल देते हैं आपके अंदर से एज अ को एक्टर. काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला उनसे. एंड एट द सेम टाइम मिथुन सर से मेरी ब्रीफ मीटिंग हुई थी ऑन सेट. ऑल्दो उनके साथ ऐसा कोई वन ऑन वन सीन नहीं है, बट ऐसा सीन है जिसमें वो भी हैं मैं भी हूँ, बट हम आपस में से बात नहीं करी सीन में. ऑफ कैमरा उनसे ब्रीफली बात हो पाई क्योंकि बहुत कम, शायद 1 या 2 दिन ही हमारा साथ में शूट था. एंड वी रिस्पेक्टेड ईच अदर स्पेस ऑल्सो, क्योंकि जब आप प्रोसेस में होते हो तो आप बहुत अपने इमोशनल जोन में रहते हो. तो उनका भी कैरेक्टर काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी इम्पैक्टफुल है. तो उस तरह से वो भी ज़्यादातर अपने जोन में रहते थे, मैं भी थोड़ा सा अपने जोन में थी. तो वो थोड़ा टफ था. बाकी मेरा ज़्यादातर दर्शन सिंह सर के साथ था. अब तक की आपकी अगर जर्नी की बात करें हम, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे एंड आगे क्या होगा कर रहे हैं? See, अभी तक आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव दिस जर्नी. मिला थोड़ा देर से मिला चाहे, बट मिला. तो मैं बस ये चाहती हूँ कि चाहे कुछ भी हो, वर्क शुड कीप फ्लोइंग, गुड वर्क शुड कीप फ्लोइंग. दैट्स माई ओनली मंत्रा फॉर सक्सेस एंड फॉर द ईयर्स अहेड. बस आपको, आप जितनी आपने मेहनत करी है उसका वो दिखता रहे, यू नो फल दिखता रहे, तो वो प्रोजेक्ट्स फ्लो करते रहे. मतलब ऐसा ना हो कि, मतलब मैनिफेस्टेशन जब करते हैं तो हम ना नहीं बोलते हैं. तो वर्क इज़ फ्लोइंग, वर्क इज़ फ्लोइंग, वर्क इज़ फ्लोइंग, दैट्स इट. ऐसा कोई काम है या ऐसा कोई कैरेक्टर या डायरेक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे, या ऐसा कुछ जो आप प्ले करना चाहेंगे स्पेसिफिक आगे जाके हुए? I would love to work with Imtiaz sir. I've been saying this since a very long time that my one dream director would be Imtiaz sir, because I love his storytelling, the way he tells his stories, the emotional depth he brings to a character, and the screenplay that he has. And to play a romantic part or maybe a layered character in his project would be beyond a dream come true. क्या कभी कोई रियलिटी शो करने का प्लान है या कभी आएगा ऑफर कुछ बिग बॉस या समथिंग लाइक दैट, तो would you be interested? अभी तक तो नहीं, बट यू नेवर से नेवर. कितना मुश्किल हो जाता है बैलेंस करना एक मीनिंगफुल स्क्रिप्ट में काम करना एंड एट द सेम टाइम कमर्शियली स्ट्रांग भी हो, कितना मुश्किल हो जाता है इसे बैलेंस करना? कभी कभी तो बेस्ट ऑफ बोथ भी मिल जाता है. कभी कभी होता है कि कुछ जब कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, उसमें नहीं भी हो इतना कमर्शियल ये, तो आप एज एन आर्टिस्ट आप इतने ज़्यादा वो हो जाते हो, क्या कहते हैं, हंग्री फॉर दिस पार्ट कि यू फॉरगेट अबाउट. आई थिंक विद ऑल आर्टिस्ट वो थोड़ा मनी के बारे में कम सोचते हैं, थोड़ा अपने कैरेक्टर्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं. तो अगर कहीं पे मनी कम भी होता है, कैरेक्टर बहुत अच्छा होता है, दे जस्ट गो फॉर इट. आपको जानने के लिए क्वेश्चन है, इफ नॉट एक्टर तो क्या करते आप, व्हाट यू वुड एक्चुअली? आई थिंक मैंने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, सो आई थिंक आई वुड हैव बीन अ साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, और माइट बी टीचिंग ड्रामा थेरेपी और समथिंग लाइक दैट. वन थिंग दैट योर फ्रेंड डजंट नो अबाउट यू? One thing, I don't know. I'm an introverted person. ओके. Yeah. अ ड्रीम रोल यू वुड विश टू प्ले इन फ्यूचर, कि ऐसा कुछ है? I would love to play a romantic part, as a someone's romantic interest with all those flying hair, or like a slice of life romantic this thing. I would love to do that because वो अभी तक मैंने किया नहीं है. जब आप अपने एक्टिंग के जोन में जाते हो और ऐसी मूवी शूट कर रहे हो, तो अब कश्मीर फाइल जैसी या बंगाल फाइल जैसी जो काफ़ी इंटेंस है, तो आप अपना मूड बैकअप करने के लिए वहाँ से वो सैलरी से बाहर आने के क्या करते मैं कुछ वॉच करती हूँ, या तो कुछ फन लाइट ऐसा वॉच करती हूँ, या मैं अपने दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ, या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, क्योंकि वो अनवाइंड करना भी बहुत ज़रूरी है. सो आई डिस्कनेक्ट बेसिकली, दैट इज़ वर्क. वो सेट पे फिनिश हुआ, देन आई come back to being myself and doing something which is more light. हैं? Quick rapid fire. One word to describe Bengal Times. Haunting. A co-star you would love to work with again. Okay, Mithun sir, because इस बार ज़्यादा नहीं मिला. OTT or cinema halls, what excites you more as an actor? Oh God, both actually.
a role you wish you had done from another film या series जो आपने किया होता है movies? I wish I'd got Sanjay. अभी top of my mind आ रहा है मुझे तो Sanjeeda Sheikh's character in this one, um, Heera Mandi. Okay. And finally, lastly, what's your favorite food? Food. Yeah. I love Mexican. Anything Mexican. Finally, fans को कुछ कहना चाहेंगे सारी उसके बारे में जानने के लिए? Please, of course, please go watch Bengal Files. It's releasing on the 5th of September. Book your tickets and go with your family. And really, I think this film will make you think, make you introspect, and it will be a great cinematic experience, if nothing else. Thank you.